Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope that all of you will be fine. Today the date is 8 June and the day is Monday. So diary of English B is past continuous tense. Social studies diary is chapter number 9, short question number 2 plus 3. Diary of science is chapter number 5, long question number 4. And the diary of maths is chapter number 7, exercise review 7, question number 3 and 4. First we will start our diary of maths. Review exercise 7, question number 3. In a town election, Azim got 42% of the votes cast and remaining got Hamza. In a town यानी एक कस्बे के इलेक्शन में अजीम ने 42% वोट हासिल किए हैं जो कि कास्ट किए गए थे एंड रिमेनिंग गॉड हमजा और जो बाकी थे वो हमजा ने हासिल किए हैं. इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन 40,000, अगर टोटल नंबर यानी टोटल 40,000 वोट्स जो हैं वो कास्ट किए गए हैं, फाइंड द वोट्स ऑब्टेन बाय हमजा, तो वोट्स मालूम करें जो कि हमजा ने हासिल किए हैं. यहाँ अजीम का बता दिया गया है कि उसने 42% वोट्स जो हैं वो हासिल किए हैं. इसका सोल्यूशन हम करते हैं. पहले हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट कितने हुए हैं. तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो थे वो 40,000 कास्ट हुए. अजीम ने कितने हासिल किए? अजीम गॉट 42%. नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन बाय हमजा, ये हमने फाइंड करना है कि हमजा ने कितने हासिल किए हैं. तो सबसे पहले तो हम अजीम के मालूम करेंगे क्योंकि यहाँ परसेंटेज दी गई है, तो हम इसको पहले मालूम करेंगे कि 42% में कितने वोट्स आते हैं. तो किसी भी इसका अमाउंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 42% ऑफ 40,000 ये आपकी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी. 42/100 मल्टीप्लाई 40,000. यहाँ देखें 100 को हमने कट कर देना है 40,000 के साथ, तो दोनों जीरो जो हैं 40,000 के डबल जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 400 मल्टीप्लाई 42. यहाँ रफ वर्क में देखिए हमने 400 को 42 के साथ मल्टीप्लाई किया है. 200 200 4 2 8 400 400 4 4 16. इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 00861. यहाँ आपके पास आ गए 16,800 वोट्स. यानी अजीम ने कितने हासिल किए हैं, ऑब्टेन किए हैं 16800 16,800. अब हमने रिमेनिंग वोट्स निकालने हैं क्योंकि यहाँ 42% गिवन था. हमने इसकी टोटल अमाउंट मालूम कर ली है कि अजीम ने जो 42% था वो 16,800 वोट्स बनते हैं 42%. तो रिमेनिंग मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना था, 40,000 था. तो हमने अब हमजा के मालूम करने हैं और अजीम की भी हमें टोटल अमाउंट मालूम हो गई है. तो हम 40,000 में से जो अजीम ने गॉट किए हैं वो हम माइनस कर देंगे. यानी 40,000 में से हमने 16,800 को माइनस करना है. तो यहाँ माइनस हम करेंगे, जीरो का जीरो आ जाएगा 0. यहाँ से कैरी लिया तो 10 में से 8 को माइनस किया 2. यहाँ 9 रिमेन रहेगा तो 9 में से 6 को माइनस किया 3. 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2. 23,200 वोट्स जो है वो आपके पास रिमेनिंग है. और जो रिमेनिंग वोट्स हैं वो किसने गॉट किए हैं, हमजा ने. सो हमजा गॉट 23,200 वोट्स. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज रिव्यू 7. नबील ट्रेवल्ड 75 किलोमीटर बाय बस एंड 125 किलोमीटर बाय ट्रेन. Find what percentage of the total journey did he travel by bus and what percent by train. पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे कि नबील ने 75 किलोमीटर जो ट्रैवल सफ़र किया वो बस के जरिए किया. 125 किलोमीटर उसने ट्रेन के जरिए किया है. फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल जर्नी. टोटल जर्नी में उसने कितना परसेंटेज हमें फाइंड करनी है टोटल जर्नी की. डिड ही ट्रैवल बाय बस, जो उसने बस के जरिए किया यानी बस के जरिए जो उसने सफर किया उसकी परसेंटेज हमें मालूम करनी है. एंड व्हाट परसेंट
वेंट बाय ट्रेन, और जो ट्रेन के जरिए उसने सफ़र किया है हमने उसकी भी परसेंटेज मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो चीज़ें हमें गिवन है वो क्या कुछ है। तो स्टेटमेंट हम इसकी बनाएंगे, नबील ट्रेवल्ड बाय बस। अब देखिए स्टेटमेंट में कि नबील ने बस के जरिए कितना सफ़र किया था, 75 किलोमीटर। ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ट्रेन के जरिए कितना किया, 125 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो हम टोटल जर्नी निकालेंगे कि टोटल जर्नी उसका कितना था। तो टोटल जर्नी के लिए हम क्या करेंगे, जो सफर उसने बस के जरिए किया और जो ट्रेन के जरिए किया हमें उन दोनों को ऐड करना है। तो 75 प्लस 125 इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, यानी उसका टोटल जर्नी जो बस और ट्रेन के थ्रू उसने किया है वो टोटल है 200 किलोमीटर। अब हम वन बाय वन उनकी परसेंटेजेस निकालेंगे क्योंकि टोटल जर्नी भी हमारे पास मौजूद है और बस के जरिए और ट्रेन के जरिए जितना सफर उन्होंने किया था वो भी गिवन है। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको बताया था कि हम उसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म करेंगे। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या बनेगी, अगर हम परसेंटेज निकालते हैं ही ट्रेवल्ड बाय बस, तो बस के जरिए उसने कितना जर्नी किया था, 75 किलोमीटर, और टोटल जर्नी हमारे पास कितना था, 200 किलोमीटर। तो 75/200 आपके पास आ जाएगा। और परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से, जो मैं आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में समझा चुकी हूँ। तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं जब भी किसी की परसेंटेज मालूम करना हो। यहाँ देखिए 200 के दोनों जीरो 100 से कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास फ्रैक्शन क्या रिमेन रहेगी, 75/2। ये दोनों कट नहीं हो रहे इसलिए हम इनको डिवाइड कर लेंगे। डिवीजन मेथड आप इसका देखें, 2 3 6, 7 में से 6 को माइनस किया, 1 5 आपका एज इट इज आ जाएगा, 2 7 14, 5 में से 4 को माइनस किया 1, अब 1 है यहाँ पे तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 2 5 10, तो ये टोटल डिवाइड हो गया है और परसेंटेज आपके पास क्या आई है, 37.5%। तो ये आपका एक आंसर हमने फाइंड कर लिया है। वो ट्रैवल जो उसने बस के जरिए किया उसकी परसेंटेज कितनी है, 37.5%। अब नेक्स्ट हमने करना है सेकंड स्टेप में, उसने जो सफर ट्रेन के जरिए किया है उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो एज इट इज आपका होगा जिस तरह बस का हमने फाइंड किया है, जस्ट हमने ये देखना है कि ट्रेन के जरिए उसने ट्रैवल कितना किया, 125 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है और टोटल जर्नी कितना था, 200 किलोमीटर। 125 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई, इसकी भी परसेंट हमें फाइंड करनी है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100% के साथ। यहाँ पे भी एज इट इज दोनों जीरो हम कैंसिल कर देंगे 100 के 2 जीरो के साथ, आपके पास फ्रैक्शन क्या फॉर्म होगी, 125/2। ये भी कट नहीं हो रहे तो हम इसको भी डिवाइड कर लेंगे, 2 6 12, 5 एज इट इज आपका नीचे आ गया, 2 2 4, 5 में से 4 को माइनस किया 1, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 2 5 10, तो ये भी आपका टोटल डिवाइड हो गया और आंसर आपके पास क्या आया, 62.5। यानी ट्रेन के जरिए जो उसने जितने परसेंट सफर किया वो कितना है, 62.5%। आपने ये दोनों क्वेश्चंस अपनी नीट रजिस्टर पे सॉल्व करनी है और दोनों की प्रैक्टिस आपने अपने रफ रजिस्टर्स पर भी करनी है। Now it's your diary of English week. Today we will study the tense past continuous tense. In past continuous tense, action which was going and on at some time in the past, कि वो काम जो past में हो रहा था, ठीक है। अब उर्दू में अगर हम देखें तो जुमले के आखिर में रहा था, रहे थे या रही थी वगैरह आता है। कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर भी होगा, उसमें रहा लाजमी यूज होगा, लेकिन एंड में फिर था या है या होगा वो फिर इसके लिहाज से भी होगा कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर टेंस है। अब बेसिक रूल्स क्या है इसके, कोई भी टेंस जब हम देखते हैं तो उसमें हमेशा दो चीज़ें बेसिक होती हैं, एक फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर भी होगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब पे चेंज होगा किससे, टेंस के लिहाज से कि अगर वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। अब यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दो यूज होंगे, वाज एंड वर, ठीक है। अब जो सिंगुलर नाउन्स है उनके साथ वाज यूज होगा। अब सिंगुलर नाउन्स में ही, शी, इट और किसी का नेम है तो, और आई भी सिंगुलर नाउन में ही इंक्लूड होगा। और वर्ब इसके साथ यूज होगा प्लूरल नाउन के साथ, वी एंड दे, और यू है तो सिंगुलर लेकिन इसके साथ भी हम वर यूज करेंगे। अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव या जिनको उर्दू में मस्बत जुमले कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा हो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कि वाज आएगा या वर आएगा। देन फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट आएगा।
सेकेंडली नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. आफ्टर वाज एंड वर वी विल पुट नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी देन ऑब्जेक्ट. द थर्ड वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आएगा, वाज या वर जो भी यूज हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट आएगा हमारे पास यानी जो काम कर रहा होगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी एंड एट द लास्ट ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. अब्दुल्ला किताब पढ़ रहा था. अब इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट का यहाँ पर कौन किताब पढ़ रहा है, अब्दुल्ला. इट्स बीन अब्दुल्ला क्या है, सब्जेक्ट है. देन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हमने लगाना. अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है. अब हमने वाज या वर देखना है कि वाज आएगा या वर आएगा. तो हमने देखा था कि वाज हम किसके साथ लगाते हैं, अगर वो किसी का नेम है तो उसके साथ हम वाज लगाएंगे. यहाँ पर अब्दुल्ला नेम है तो हम यहाँ पर फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज. अब्दुल्ला वाज, देन वर्ब आएगा. वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म रीड, और उसके साथ हमने आईएनजी पुट किया है, ठीक है. एट द एंड हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट. अब्दुल्ला किताब पढ़ रहा था. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अब्दुल्ला क्या है, सब्जेक्ट काम कर रहा है जो, किताब क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है. पढ़ना क्या है, वर्ब. देन इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब्दुल्ला किताब नहीं पढ़ रहा था. अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब, नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब्दुल्ला, सबसे पहले अब्दुल्ला क्या है, सब्जेक्ट है, देन हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारे पास वाज, ठीक है. इसके साथ हम नॉट लगाएंगे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रीड प्लस आईएनजी एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट. अब्दुल्ला वाज नॉट रीडिंग द बुक. एंड द लास्ट वन इज, क्या अब्दुल्ला किताब पढ़ रहा था. ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जिसको उर्दू में हम सवालिया जुमले कहते हैं. अब इसमें हमने देखना है कि सबसे पहले हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट यहाँ पर नेम है तो नेम के साथ हमने वाज लिखना था. इट्स मीन कि यहाँ पर वाज आएगा, वाज अब्दुल्ला रीडिंग द बुक, ठीक है. एट द एंड क्वेश्चन मार्क. अब आपने इस टेंस के एटलीस्ट 15 to 20 सेंटेंसेस बनाने हैं, अपने कॉपीज पे प्रैक्टिस करनी है इसकी और अच्छे से इसको याद भी करना है. तो नेक्स्ट आइडिया ऑफ सोशल स्टडीज, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड द चैप्टर नंबर इज 9. विच मिनरल डज पाकिस्तान हैव टू इम्पोर्ट इन लार्ज क्वान्टिटीज़. कि कौन सा ऐसा मिनरल है जो पाकिस्तान को इम्पोर्ट करना पड़ता है. इम्पोर्ट मीन बाहर के मुल्क से अपने मुल्क में लाना पड़ता है. इन लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा बड़ी मिकदार में. व्हाट आर इट्स यूजेस, और उसके इस्तेमालात क्या हैं, यानी कि उसको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं. पाकिस्तान हैव टू इम्पोर्ट ऑयल इन लार्ज क्वान्टिटी. पाकिस्तान को जो ऑयल है वो बाहर के मुल्क से ज़्यादा मिकदार में लाना पड़ता है. इट्स मीन कि जो ऑयल है वो पाकिस्तान में एज अ मिनरल मौजूद नहीं है, ठीक है. तो फिर जी हमें क्या बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करना पड़ता है अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए. ऑयल इज़ यूज्ड, ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है टू रन इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, यानी बड़ी बड़ी सनतों या फैक्ट्रियों को चलाने के लिए. एंड यूज्ड इन, और ये इस्तेमाल होता है इन ग्लास एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ठीक है. ग्लास यानी शीशे की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बिजली के सामान को बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है. फाइंड आउट व्हाट मीका इज़. अब बताएंगे मीका क्या है एंड फॉर व्हाट इट इज़ यूज्ड, और ये किस लिए इस्तेमाल होता है. मीका इज़ अ मिनरल. अब मीका वो मादनियात है मेड अप ऑफ एलुमिनियम, जो किससे बनता है, एलुमिनियम से, सिलिकेट एंड अलकली से बनता है. मीका इज़ लार्जली मीन्स बड़े पैमाने पर यूज्ड, इस्तेमाल होता है इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, बिजली की सनत में, इन ग्लास शीशे की सनत में, एंड आल्सो यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, और कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है, ठीक है, यानी मेकअप के सामान में यूज़ होता है. ड्यू टू इट्स शाइन, इसकी चमक की वजह से. The next area of science, chapter number 5 and long question number 4. Define paper chromatography and show it with the help of an activity. कि आपने एक पेपर क्रोमेटोग्राफी बताना है कि क्या होता है और फिर उसको आपने एक्टिविटी के थ्रू शो करना है, ठीक है. ये क्वेश्चन आपके नोट्स पर भी मौजूद है, लेकिन मैं आपको बुक से करवाऊंगी एक्टिविटी को दिखा के. अब सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, ठीक है. क्रोमेटोग्राफी इज़ द सेपरेशन ऑफ कलर्ड केमिकल्स. क्रोमेटोग्राफी में जो है हम कलर्ड केमिकल्स को सेपरेट करते हैं, यानी कि ऐसा प्रोसेस है जिनमें डिफरेंट कलर्स अगर मिक्स हुए हों तो उनको हम सेपरेट किस तरह से करेंगे, इसको हम इस प्रोसेस में रीड आउट करेंगे. अब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, यू विल नीड अ बीकर. एक आपको बीकर चाहिए, ठीक है, इसको बीकर कहते हैं. अ मेडिसिन ड्रॉपर, अ फिल्टर पेपर. अब ये वाइट कलर का क्या है, फिल्टर पेपर. सोल्यूशन ऑफ अ डाई और इंक, आपको इंक चाहिए होगी या फिर मुख्तलिफ रंगों का सोल्यूशन चाहिए होगा. प्रोसीजर, तरीक़ाकार क्या होगा. प्लेस अ फिल्टर पेपर ऑन द बीकर. आपने फिल्टर पेपर को किधर रखना है, बीकर के ऊपर. अब यहाँ पर ये बीकर है और इसके ऊपर ये क्या पड़ा है, वाइट कलर का फिल्टर पेपर. पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक इन द मिडल ऑफ द फिल्टर पेपर. अब आपने एक ड्रॉप पुट करना है फिल्टर पेपर के मिडल में. यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर ड्रॉप नज़र आएगा, फिर आगे
Soon you will see different bands of color on the filter paper. फिर आपको जल्द ही यहाँ पर क्या नज़र आएंगे, डिफरेंट बैंड्स नज़र आएंगे फिल्टर पेपर पर डिफरेंट कलर्स के, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको यहाँ पर 3 कलर्स नज़र आ रहे हैं, ब्लू है, ग्रीन है एंड येलो है। ईच बैंड शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन। अब हर बैंड या हर पट्टी क्या शो कर रही है कि इस सोल्यूशन में क्या है, डिफरेंट कलर्स को यूज़ किया गया है। इट्स मीन कि हम इस प्रोसेस के थ्रू किसी भी केमिकल या किसी भी कलर में मौजूद डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करके देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ योर टूडेज डायरी। अब आपने अच्छी तरीके से अपनी सारी डायरीज को याद करना है और उसको नीट कॉपीज़ पर नोट भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कल की क्लास में अपनी 9 जून की डायरी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum and good morning, dear